हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करें राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसके नोटिफिकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके वनपाल की, छात्रावास अधीक्षक की या लिपि ग्रेड सेकंड की, कनिष्ठ सहायक की लिपि ग्रेड सेकंड की, जमादार ग्रेड सेकंड की, कांस्टेबल की और जो भी आपकी कनिष्ठ सहायक की हैं लिपि ग्रेड सेकंड की हैं, सभी वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सही जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे 12th पास आपने कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है राजस्थान सिंगल साइन ऑन। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपनी SSO ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चर को भर के लॉगिंग आप कर देंगे। अगर आप पहली बार यहाँ कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन टैब पे आप क्लिक करेंगे। इसके आप आधार या गूगल के माध्यम से अपनी जो SSO ID है वो आप यहाँ क्रिएट आप कर लेंगे। इसलिए आपको यहाँ लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले आपकी जो SSO ID है वो आपको डालनी होगी, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चर को भरेंगे और लॉगिंग आप कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लॉगिंग जब आप यहाँ कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके सामने यहाँ आ जाएगी। आपको यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल है इस पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे आपका जो पॉइंट यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप अदर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदर ऐप पे जब जाएंगे तो आपको अपना जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने जो आपकी यहाँ पे पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो उससे पहले पर आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ करना होगा। जब आप यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये क्लिक करेंगे उसके बाद हमने यहाँ पूरी वीडियो आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन की बता के रखी है। फिर से हम आपको यहाँ बता देते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट राजस्थान के निवासी है तो आप यस करेंगे और नहीं है नो करेंगे। अगर आप राजस्थान के निवासी है यस करके आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप डालेंगे, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आप डाल देंगे, आपकी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आप पेमेंट है वो करना होगा। आप अपना पेमेंट कर देंगे। हमने पहले से कर रखा है तो सीधे ही आपको यहाँ व्यू रिसिप्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी आप रिजर्व में आते हैं अनरिजर्व में वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे फी पे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपकी जो फीस है वो आपको जमा करवानी होगी। इसके बाद आपको यहाँ OTR eKYC है जिसका ऑप्शन अब की बार नया आया है, ये आपको यहाँ करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डाटा यहाँ फेस करना चाहते हैं अदर जो आपका है, जैसे कि सेकेंडरी मार्कशीट है, आपका रोल नंबर है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी यहाँ बेनिफिट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है अपलोड आप कर देंगे। इसके बाद आपको eKYC के लिए आपको यहाँ पे आपकी सबसे पहले लाइव फोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। पर आपको कहा गया है कि आप जो अपनी लाइव फोटो और आपका जो यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से करना हो, क्योंकि एक बार ही आपको ये मौका है वो आपको दिया जाएगा। तो आपको चेक पूरा अच्छे से कर लेना। उसके बाद ही आपकी लाइव फोटो और हैंड डिक्लेरेशन आपको करना होगा। तो हैंड डिक्लेरेशन के लिए आपको यहाँ पे जो PDF है उस पर आप यहाँ क्लिक आप करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने जो PDF है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि आपको यहाँ पे इस तरह से आपका जो यहाँ पे PDF आपको ये दे के रखा है। तो इसमें आपको लिखी हुई जो ये पूरी लाइन है वो ऐसे कैसे जो नीचे लाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें आपको यहाँ उतारनी होगी। तो जैसे कि आपको यहाँ पे कि मैं, फिर आपका नाम, फिर आपके पिता का नाम, फिर जन्म आपका जो है, डेट ऑफ बर्थ, फिर भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन करता हूँ या करती हूँ आपको यहाँ लिखना होगा। मैं शपथ बयान करता हूँ या करती हूँ, जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे और पूरी डिटेल आप ऐसे कैसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ उतार देंगे। इसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ करने होंगे और आपको इंग्लिश में भी आप यहाँ पे आपको देखे रखा है, इंग्लिश में भी आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद आपकी SSO ID OTR नंबर आप डालेंगे और आप यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ डाल देंगे। जब आप यहाँ डिटेल डाल देंगे उसके बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाएगा, आपका OTR eKYC कंप्लीट हो जाएगा। आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपके यहाँ मैंडेटरी हम फिर से आपको बता रहे हैं तो वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो आपकी जो भी सेकेंडरी की आपकी जो डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे। आपकी सीनियर सेकेंडरी की डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी होगी। आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, अदर है, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ डालना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फिर से फिल नहीं करना होगा,
आपकी OTR डिटेल अपने आप यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप डाल सकते हैं, आपकी अदर कोई डिटेल है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, आपका जो भी बैंक की डिटेल है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, पर OTR आपको KYC आपको यहाँ करना कंपलसरी है। उसके बाद जब आप ये डिटेल भर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, आपको अपनी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो कंबाइंड जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024, तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी जो भी यहाँ कैटेगरी है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। आपकी कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। आपका जो यहाँ रिलीजन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आप इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आपका जो हस्बैंड वाइफ का नाम है वो डालेंगे, आपके जीवित बच्चों की संख्या है वो आप डालेंगे और आपका जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी होगी, आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपको अप्लाई पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे शेड्यूल एरिया से आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। और इस कंडीशन में आपको नेक्स्ट जब आप करेंगे सब डिटेल बनेगा तो राजस्थान ही आपको यहाँ एक ऑप्शन स्टेट देखने को मिलेगा। और आपकी जो यहाँ पे जो भी आपके ज़िले हैं, अगर आपने शेड्यूल एरिया से भरे हैं तो आपको कुछ ही जो ज़िले हैं जिनमें आपकी सीट निकली हुई है वही आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ये जो फॉर्म भरते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे अगर ये एरिया में आते हैं तो ही आपको ये करना होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ राजस्थान के निवासी नहीं हैं और आप यहाँ पे TSP एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको यहाँ सिंपली नो कर देना है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो उसकी आपको डिटेल भरनी है। आपका जो भी पता है, आपका जो भी यहाँ पे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, पिन कोड नंबर है, सभी डिटेल आप यहाँ डाल देंगे। देखने के बाद नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यस आप यहाँ पे करेंगे और यस करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी आ जाएगी। आप इंडियन है, आप यस करेंगे, आपका जो भी यहाँ पे आपकी स्टेट है वो आ जाएगी और आपका जो भी यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट है आप देख सकते हैं, आपके होम डिस्ट्रिक्ट आपको बहुत सारी दिखाई देंगे तो वो आप सेलेक्ट यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ पे अदर आप यहाँ पे कंट्री से आप यस नो करेंगे। इसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक है आप यस करेंगे, इसके डिटेल डालेंगे, नहीं है चलिए आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है यस करेंगे, आपके जो स्पोर्ट्स की डिटेल है, आप नेशनल में खेले हैं, इंटरनेशनल में खेले हैं, आप डिटेल डालेंगे, नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आएगा कि आप क्या मौजूदा राज्य सरकारी कर्मचारी हैं। अगर आप यस करते हैं तो डिटेल डालें, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर नहीं है सिंपली आपको यहाँ नो कर देना है। इसके नेक्स्ट आपको करना होगा। जब आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले आपकी सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या अदर आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर कर देनी है। अगर आपने OTR के टाइम ये डिटेल भरी है जैसे कि हमने आपको पहले बताया था तो आपकी ये ऑटोमेटिक OTR से फैस कर ली जाएगी। अगर आपने उस टाइम ये डिटेल नहीं भरी है तो आपको अपनी जो भी यहाँ 10th की आपकी जो भी सब्जेक्ट आपने 10th में पढ़े हैं, आपका बोर्ड का नेम, आपका जो भी रोल नंबर है, जो रिजल्ट टाइप है, आपकी पासिंग ईयर है, आपकी परसेंटेज है, सभी डिटेल आप डाल लेंगे। तो आपको जो भी आपकी यहाँ पे 10th की, आपकी सीनियर सेकेंडरी की, ग्रेजुएशन की जो भी आपने डिटेल भरी है वो भरेंगे, नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको अपनी जो ये भी यहाँ पे फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। आपकी 1 महीने पुरानी ये फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और आपके जो यहाँ पे फ़ोटो के बाद आपका यहाँ पे सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड कर देना है। तो फ़ोटो की साइज़ और सिग्नेचर की साइज़ आपको यहाँ देख के रखी है। उसके बाद अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है, नहीं है कोई विजुअल मार्क्स आपकी बॉडी पे तो सिंपली आप यहाँ 9 मार्क्स कर देंगे। तो आपकी फ़ोटो की साइज़ 50 से 100 KB और सिग्नेचर की 20 से 50 KB दिखा के रखिए। तो आप फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं, विजुअल मार्क्स आपको दे देना है। इसके नेक्स्ट आपको करना है। जब आप नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू है देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप इसे सही कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो आप यहाँ रीड करने का डिक्लेयर आपको यहाँ करना होगा। तो आप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद फाइनल आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। जब आप फाइनल सबमिट यहाँ कर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म है जो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।